जय गुरुदेव। हुजूर कहते हैं जो ये दुनिया है ये माया की छाया है। यहाँ सब झूठा है, यहाँ कुछ असल नहीं है, सब नकल है। और जो ये मन है ये माया का गुलाम है। दुनिया भी माया की छाया और ये मन भी माया का गुलाम। जो ये मन है ये माया में ही खुश रहना चाहता है 24 घंटे। इसीलिए इंसान अपनी जिंदगी, अपनी अनमोल श्वास इस दुनिया के खेल खिलौने में, मतलब राज में, पाट में, स्त्री में, धन में, दौलत में, ये दुनिया के खेल खिलौने हैं जिनमें वो अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा है, अपने अनमोल समय को इसी में लुटा रहा है। जैसे किसी नादान बच्चे को एक खिलौने से प्रेम हो जाए और वो खिलौने को खिलाए पिलाए नहलाए, घूमने जाए तो उसे साथ ले जाए, उसी तरह इस मन ने इस दुनिया को अपने में बसा रखा है। जहां जाएगा वहां दुनिया की चीजों को, उनकी यादों को, उनके दृश्य को अपने अंदर बिठा लेता है, फिर उसका चिंतन करता है। इसीलिए तो ये मन भजन में नहीं लगता, क्योंकि इसने संसार बिठा रखा है, दुनिया की चीजों को बिठा रखा है, बस उनका ही चिंतन करता है। जिन चीजों से इसका मनोरंजन हुआ, जिन चीजों से ये खुश हुआ, सिर्फ वही चीज ये मन चाहता है, सिर्फ ये इंद्रियों का सुख चाहता है, उससे बढ़कर ये कुछ नहीं चाहता। ये दुनिया की चीज, ये इंद्रियों के सुख भोग, ये सब खेल खिलौना है जिनमें इंसान फंसकर अपनी जिंदगी को बर्बाद कर देता है, अपनी सांसों को इन्हीं में खत्म कर देता है। लेकिन यही चीज इस इंसान के कुछ काम नहीं आने वाली। लेकिन वह बच्चा जिसको खिलौने से प्रेम है, उसका बाप जानता है कि ये खिलौना है, ये जड़ है, एक दिन छूट जाएगा, क्षण भंगुर है। उसी तरह वो मालिक जानता है जिस चीजों में मेरा बच्चा लगा हुआ है वो माया की छाया है, खिलौना है, जड़ है, क्षण भंगुर है, उसके कुछ काम नहीं आने वाली। इसलिए वो मालिक कहते हैं कि ये दुनिया किसी के काम नहीं आएगी। दुनिया ही नहीं बल्कि दुनिया की वस्तुएं जहां तक आपकी नजर जाती हैं वो वस्तुएं आपके कुछ काम नहीं आने वाली। इसीलिए अपना असला काम करो, उस मालिक का भजन करो, उस मालिक को पाओ जिसने भी दुनिया का टूट धन कमाया, जिसने भी दुनिया के ऐश और आराम आदि सुख की वस्तुएं अपने पास रखी और सुख भोगा। क्या उनसे मन की इच्छा तृप्त हुई? क्या उनसे मन सुखी हुआ? कुछ समय के लिए, क्षण भंगुर, लेकिन मन की इच्छा समाप्त नहीं हुई और नहीं होगी, क्योंकि मन की इच्छाएं घी की तरह हैं और दुनिया की इच्छाएं आग की तरह हैं। जितना आप घी को आग में डालोगे अग्नि उतनी ही बढ़ेगी। जितना आप मन में दुनिया की इच्छाएं लाओगे उतनी ही मन इच्छा और पैदा करेगा कि और चाहिए उसको। मन की इच्छा कभी खत्म नहीं होती। इसलिए तो आज का मानव सुखी नहीं है, क्योंकि उसकी इच्छाएं अनंत हैं और अनंत इच्छाएं इंसान को एक बंदर की तरह नचाती हैं। जैसे एक मदारी बंदर को पकड़कर उसे गली मोहल्ले, गांव-गांव नचाए, उसी तरह ये मन अनंत इच्छाएं पाकर, अनंत इच्छाओं की चेष्टा करके इंसान को नचाता है। दिन रात इसकी पूर्ति में, 24 घंटे इसकी पूर्ति में इस शरीर को दौड़ाता है, इसको नचाता है। लेकिन फिर भी मन की इच्छाएं खत्म नहीं होती। इसीलिए जो सत्य है उसको पकड़ने की जरूरत है, उसको जानने की जरूरत है। जो आपको ये सांसों की पूंजी मिली है, ये शरीर मिला है, इसको समझने की जरूरत है, इनको बचाने की जरूरत है, इनको सत्य में लगाने की जरूरत है।
इसलिए जो सत्य है उसको समझने की जरूरत है, जो झूठ है उससे बचने की जरूरत है। जो ये जिंदगी आपको मिली है इसको सार्थक काम में लगाने की जरूरत है। क्या कोई कभी इस माया की छाया में झूठ को अपना कर मन की इच्छाओं की पूर्ति करके क्या कभी सुखी हुआ? कोई कभी सुखी नहीं हुआ और नहीं होगा। सिर्फ उसका समय बर्बाद हुआ, समय बर्बाद होने के कारण उसको पश्चाताप हुआ, इससे ज्यादा कुछ नहीं। उसको कुछ हासिल नहीं हुआ, उसने अपना और खो दिया। संत महात्मा कहते हैं जो सुख है वो सत्य में है और सत्य इस दुनिया में है नहीं, क्योंकि यहाँ तो झूठ का पसारा है, यहाँ तो झूठ का पसारा है। और सत्य आपको कहाँ मिलेगा? सत्य आपको संतों के पास मिलेगा, और संत भी समर्थ नाम भेदी शब्द भेदी होना चाहिए। सत्य आपको वहां मिलेगा, इस दुनिया में नहीं है। इस दुनिया में तो फंसकर कितने राजा महाराजाओं ने, कितने इंसानों ने अपनी जिंदगी बर्बाद की और कुछ हासिल नहीं किया। अगर सत्य को खोजना है, दुख को हमेशा के लिए पछाड़ना है, तो संतों से दाव सीखना पड़ेगा, संतों को अपना गुरु बनाना पड़ेगा। तभी तो आप इस झूठ को पछाड़ोगे। दाव, असली दाव तो संत महात्मा ही सिखाते हैं। इस दुनिया से बचाव के लिए, मन को पछाड़ने के लिए, माया को छोड़ने के लिए संत महात्मा ही दाव सिखाते हैं। लेकिन संत महात्माओं के पास जाने की जरूरत है। आज के समय में शब्द भेदी गुरु के पास जाने की जरूरत है। गुरु तो बहुत है इस दुनिया में, लेकिन जो शब्द भेदी है, नाम का जानकार है, वही गुरु आपको दाव पेच सिखाएगा मन और माया से बचने के लिए। जिन मन और माया ने आपको लाखों वर्षों से इस मृत्यु लोक पर 84 नरकों में नचा कर रखा है, उस मन और माया से बचने के लिए संत महात्मा के पास जाने की जरूरत है, उनसे दाव सीखने की जरूरत है। और उन संत महात्मा का सत्संग 10-11 अगस्त को बावल आश्रम में होगा। ऐसे संत महात्मा अगर मिल जाएं तो आपकी लाखों वर्षों की मेहनत कैसे, लाखों वर्षों की मेहनत कैसे, लाखों वर्ष तो आपने नरक और 84 में बिताई। एक बार आपका दाव लगा और आपको इंसान का शरीर मिला। अगर ये इंसान का शरीर भी आपकी बार चूक गया तो जो लाखों वर्षों की मेहनत जो आपने नरक और 84 में दुख पाकर बिताई, वो सब बेकार चला जाएगा। इसीलिए अब कर संत महात्माओं से दाव सीख कर इस मन और माया को पछाड़ दो। जय गुरुदेव।